हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आर के टॉक्स एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि एपिसोड नंबर में 8 में बताया गया था कि ये इसका पार्ट 2 है, एपिसोड नंबर का पार्ट 2 है। इसमें वैक्सीन से संबंधित क्वेश्चन आंसर के रूप में जानकारी है, जो सवाल लोगों के दिमाग में है, जहन में है, उन्होंने सवाल पूछे हैं, उन सवालों का हम जवाब दे रहे हैं। तो सवाल जवाब देने से पहले कुछ वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं जो कोविड-19 के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव हैं। यूएस की एफडीए ने कुल मिला के 16 वैक्सीन्स को अप्रूव किया है। वो उसमें कौन कौन सी वैक्सीन है वो उसको अपन जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है किल्ड वैक्सीन, जो वायरस है, कोरोना वायरस है, उसको किल करके, इनएक्टिवेट करके वैक्सीन बनाया जाता है। वो फॉर्मेल्डिहाइड से इनएक्टिवेट करते हैं और उससे वैक्सीन बनाया जाता है। इसमें अपने इंडिया का कोवैक्सीन शामिल है। ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा बनाया जा रहा है और हैदराबाद में बन रहा है। ये पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। दूसरे नंबर के वैक्सीन है वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर वैक्सीन में क्या है कि एडिनोवायरस 05 ज़्यादातर चिंपांजी से लिया जा रहा है और उसमें डीएनए का जीन मिला के, जीनोम मिला के या पार्ट मिला के उसको एक्टिवेट करते हैं, वो वेक्टर वैक्सीन कहलाते हैं। उसमें कोविशील्ड शामिल है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा बनाया जा रहा है। पुणे से जो बनने वाले वैक्सीन है वो वर्ल्ड वाइड बिक्री होती है, WHO से वो अप्रूव्ड है और वर्ल्ड का वो लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है। इसमें तीसरे जो वैक्सीन आने लगे हैं वो mRNA वैक्सीन है, जिसमें मैसेंजर RNA है, उसके माध्यम से वैक्सीन बनता है। इसमें मॉडर्ना और फाइजर हैं जो अभी विदेश में चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में परेशानी क्या है कि वो -20 से -70 पे वर्क करते हैं और उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इंडिया में ये अप्रूव नहीं हो पाया है या इंडिया में ये नहीं चल रहा है। चौथे तरह के जो हैं वो सब यूनिट वैक्सीन हैं, वो अभी मार्केट में नहीं आए हैं, हालांकि यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव हो गए हैं। ये वैक्सीन के बारे में है जो 4 तरह के वैक्सीन है जो अप्रूव हो गए हैं। इसमें वेक्टर वैक्सीन, किल्ड वायरस, mRNA और सब यूनिट, 4 तरह के वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हो गए हैं। तो इनसे जो संबंधित जो जानकारी है वो अपन आज दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर के रूप में है, जो सर्टेन क्वेश्चंस हैं उसका अपन जवाब देंगे कि किस तरह से ये परेशानी सॉल्व हो और जो लोगों के जो दिमाग में, जहन में है, वो अपन उस पर भ्रांतियों को कैसे मिटाएं। तो सबसे पहले मेरे को वैक्सीन कैसे लगेगा, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे को वैक्सीन कैसे लगे। तो इसमें भारत सरकार की ऐप है cowin.gov.in, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और एक मोबाइल से 4 मेंबर उसमें रजिस्टर हो सकते हैं और उसमें स्लॉट अपॉइंटमेंट होगा और गवर्नमेंट जो भी एजेंसी है, हॉस्पिटल है, CSC है, PSC है, वहाँ पर भी जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर होगा आपका वैक्सीन वहाँ आराम से लग सकता है। अभी ये वैक्सीन क्या सबको लगवाना ज़रूरी है? अभी ये वैक्सीन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या ये वैक्सीन लगवाना सबके लिए ज़रूरी है? अभी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। केवल प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के जो गर्भवती महिला हैं वो अभी इसको नहीं लगवाएं। अभी हाल में ही जो दूध पिला रही हैं माताएं, उनके लिए भी ये वैक्सीन अप्रूव हो गया है। 18 साल से नीचे हैं उनमें अभी ट्रायल चल रही है, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो 18 साल से नीचे भी वैक्सीन चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैक्सीन की मुझे कितनी डोज चाहिए, मुझे कितनी लगवानी चाहिए। तो 2 डोज इसमें लगवाई जा रही हैं। जैसे आज फर्स्ट डे पे वैक्सीन लगा, दोनों में ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन में 2 डोज लग रही हैं। पहला उसमें है कोवैक्सीन में 1.5 महीने बाद लगेगी, 6 सप्ताह के बाद में लगेगी, और कोविशील्ड में ये जो नया अब गाइडलाइन आए हैं उसके अकॉर्डिंग 3 महीने बाद लगेगा, 3 से 4 महीने के बीच में कोविशील्ड वैक्सीन लगेगा और कोवैक्सीन लगेगा 1.5 महीने पे। और जो स्पुतनिक वैक्सीन आया है रशिया वाला, उसमें अभी 1 डोज लगेगा। अभी इंडिया में अभी पूरी तरह से ये चालू नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद में है, इसमें क्वेश्चन आया है नंबर 4 है किसके वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इनसे मुझे क्या परेशानी हो सकती है, वैक्सीन लगने के क्या परेशानी हो सकती है।
साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दोनों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड में करीब करीब बराबर हैं। ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जैसे जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द, सूजन या दर्द रह सकता है 3-4 दिन तक, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। या पैरासीटामोल की गोली लेंगे तो उनसे भी सबसाइड हो जाएगा। और कुछ परसेंटेज केसेस में उसको सिर में दर्द, हल्की थकान, जुकाम, खांसी, ऐसे फ्लू जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। वो 5 से 10% भी कभी कभी हो सकते हैं, नहीं ज़्यादातर लोगों को नहीं आते हैं। और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और थोड़े बहुत आते हैं, वो 3-4 दिन रहते हैं, फिर उसके बाद में चले जाते हैं। उनसे डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला सवाल आया है, क्या इंडियन वैक्सीनें जो इंडिया के अंदर बने हैं, हैदराबाद और पुणे द्वारा, हैदराबाद में बायोटेक कोवैक्सीन वाला और सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वाला, क्या ये सुरक्षित हैं? हाँ, ये दोनों तरह के वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित हैं, इसमें लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये उनकी एफिकेसी करीब करीब उनके मॉडर्ना, फाइजर्स के जैसी है। थोड़ी थोड़ी मान लो कम है 5-10% पर, लेकिन करीब करीब जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं और डेथ्स को रोकने में सफल हो जाते हैं। इसलिए एफिकेसी इनकी दोनों की वैक्सीन की अच्छी है। बच्चों में कब लगेंगे? अभी बच्चों में ये ट्रायल चल रही है। जैसे ही ट्रायल में फेज़ 3 की ट्रायल जैसे ही पूरी हो जाएगी, उसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे तो फिर बच्चों में भी ये वैक्सीन चालू हो जाएगा। अपन कितने टेम्परेचर पे, अगला क्वेश्चन है, कितने टेम्परेचर पे अपन वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं? तो 2 डिग्री से 8 डिग्री पे ये वैक्सीन स्टोर हो जाता है, इस पर ख़राब नहीं होता है। अपने पास पहले ही इंडिया में वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो बड़े पोलियो के लिए बहुत बड़ा ड्राइव चला चुका है, और सबकी जगह रेफ्रिजरेटर और जीव रेफ्रिजरेटर सभी मौजूद हैं जो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम है। इसलिए वैक्सीन को ख़राब होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर उसके बाद है, मुझे कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए? जैसे मैंने आज कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाया है, तो अगली बार मैं कौन सा वैक्सीन लगवाऊँ? तो प्रेफरेबल यही है, जहाँ तक हो सके, संभव हो उसी तरह का वैक्सीन लगवाना चाहिए। जैसे कोविशील्ड लगाया है तो उसको कोविशील्ड ही लगवाना चाहिए, क्योंकि उसकी टाइप में फ़र्क है। एक किल्ड वाला वैक्सीन है, एक वायरस वेक्टर वैक्सीन है। कोवैक्सीन लगा है तो उसको कोवैक्सीन लगवाना चाहिए। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो वैक्सीन पहले लगा है प्रेफरेबली, और जहाँ तक हो संभव हो वही वैक्सीन लगवाएं, उसको चेंज नहीं करें। अगला क्वेश्चन है कि मुझे अभी कोरोना हो रहा है, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, क्या मुझे वैक्सीन लगवाना चाहिए? नहीं, जब तक आप ठीक हो जाएं, और ठीक होने के 3 महीने बाद, अभी जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग उसके 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाना चाहिए कोरोना से ठीक होने के बाद। क्या मैं, वही सवाल है, क्या मैं रिकवरी फेज में हूँ, क्या मुझे वैक्सीन लगवाना चाहिए? नहीं, जब आप रिकवर्ड हो जाएं उसके 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवाएं। फिर अगला सवाल है इसमें, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? ऐसी कौन सी परेशानी है या कौन सी सिचुएशन है जिसमें मुझे वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि अभी उसके वैक्सीन उनके लिए अभी अप्रूव नहीं हुआ है। दूसरी परेशानी क्या है, जो उसके लिए एलर्जिक हैं, जैसे वैक्सीन से किसी से एलर्जी है उसको, या किसी दवाई से एलर्जी है, तो ऐसे लोगों को कंसल्ट करके ही वैक्सीन लगवाना चाहिए। तीसरी बात है, जो हीमोफीलिया के मरीज़ हैं, जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया की, जिसमें मालूम लग जाती है तो खून का थक्का रुकता नहीं है, तो ऐसे मरीज़ को भी डॉक्टर से सलाह लेके ही लगवाना चाहिए। हाँ, जो एस्प्रिन ले रहे हैं, जैसे हार्ट की बीमारी के लिए एस्प्रिन ले रहे हैं, तो वो उसको आराम से वैक्सीन को लगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में ये है कि मान लो उसको कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, जैसे उसको शुगर है, या उसको हाइपरटेंशन है, या उसको किडनी की परेशानी है, या उसको कैंसर है, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगवाने में कोई नुकसान नहीं है। शुगर अगर नॉर्मल हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, तब उसमें लगवाने में और ज़्यादा फ़ायदा है, तो इसमें आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगला सवाल ये पूछा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कोवैक्सीन बेटर है या कोविशील्ड बेटर है? एक्चुअली एफिकेसी तो दोनों की लगभग बराबर ही है, 70 से 90% के बीच में है। कोविशील्ड जो कोवैक्सीन है वो किल्ड वायरस है,
तो इसके लिए बहुत पुरानी टेक्निक से बना हुआ है या ओल्डेस्ट टेक्निक से बना हुआ है। तो इसके लिए अपन ये सोच सकते हैं कि जो वेरिएंट आएंगे, जो म्यूटेंट आएंगे, जो नया चेंज होगा, जैसे डबल म्यूटेंट आया है, तो वो इसको भी रोकने में सक्षम होगा। हालांकि कोविशील्ड के साथ में भी यही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं होगा, वो आगे की स्टडी आएंगी उससे पता लग सकेगा कि विच वन इज़ बेटर। पर अभी तक यही है कि दोनों लगभग सेम है, कोई ही लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मैं क्या मैं इसके साथ में अल्कोहल ले सकता हूँ या शराब पी सकता हूँ या कोई अल्कोहलिक ड्रिंक ले सकता हूँ? तो उसमें जवाब यही है कि आप नहीं लेना चाहिए, प्रेफरेबली उससे बचना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, वैक्सीन लगने के बाद मुझे कितने दिनों बाद इम्यूनिटी हो जाएगी, मतलब कि कितने दिनों बाद मुझे कोरोना से लड़ने की क्षमता हो जाएगी। तो इसका टाइम 2 से 3 सप्ताह है। दोनों डोज लग जाएंगी, उसके 2 से 3 सप्ताह बाद आप फुल इम्यूनिटी, मतलब जितनी उससे एफिकेसी है उसके बराबर फुल इम्यूनिटी आ जाएगी। वैक्सीन की जैसे किसी को कोरोना हो गया तो कितने टाइम तक इम्यून रहेगा कि उसको दोबारा कोरोना नहीं हो सके? तो इसकी एंटीबॉडी 2 से 3 महीने तक ही रहती हैं। अगर वैक्सीन लग जाएगा तो फिर वो बूस्ट हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी लंबे टाइम तक बढ़ जाएगी। वैक्सीन की वही सवाल पूछा गया है कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 90% के बीच में, दोनों की, कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जैसे कोई HIV का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है, तो उसको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही उसको वैक्सीन लगवाना चाहिए, जो ख़ास तौर से इम्यूनोथेरेपी पे या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है और कोई दवाई पे चल रहा है जो इम्यूनिटी को डिप्रेस करती है, ऐसी दवाई पे चल रहा है, तो उसको कंसल्ट करके ही लगवाना चाहिए। हालांकि इसमें किल्ड वायरस है, उसको वायरस होने का या बीमारी होने का खतरा नहीं है। ये सवाल हमारे पास आए थे, उनका हमने जवाब दिया है। आपके जहन में कोई जवाब हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, आप कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको पूछ सकते हैं। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स पे आप दें, जिससे एक चैनल आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।